सियासी संग्राम न सिर्फ जारी है बल्कि महाभारत चरम पर पहुंच चुकी है। किसी पड़ाव पर रुकेगी या पटाक्षेप होगा, यह भी अब तक साफ नहीं है। सियासत भले ही मध्य प्रदेश की हो, पर दिल्ली से लेकर और दक्षिण तक इसने गर्मी फैला दी है। क्या माइलस्टोन बनने जा रही है मध्य प्रदेश की पल पल बदलती सियासत? बेंगलुरु पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के नेता। सियासी ड्रामा, हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह धरना देने के लिए पहुंचे हुए थे और धरना दे रहे थे। रमाडा होटल से 5 किलोमीटर पहले ही इन्हें रोक लिया गया। दिग्विजय के साथ कई नेता विधायक भी हिरासत में लिए गए। तकरीबन 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बागियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, मनाने की कोशिश के लिए पहुंचे थे। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत भी जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन का हवाला उन्होंने दिया है। आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक क्विक रिएक्शन सबसे पहले तो। दिग्विजय पहुंचे हुए हैं बेंगलुरु होटल रमादा के बाहर। इसकी किसका मकसद है कि बदले सूरत? मेरी हसरत तो है कि सिर्फ हो हंगामा। तो इसी हसरत से दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंचे हैं कि वहां पर कुछ नौटंकी हो, कुछ बवंडर हो, कुछ हंगामा हो, और कुछ हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। आप देखिए, पिछले 1 घंटे से हम सब उनको कवर कर ही रहे हैं। जी, आप उस पर जवाब दे भी रहे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा विषय, सबसे पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि वो विधायक वहां क्यों रुके हुए हैं। जी। उन विधायकों ने बताया कि उनको सुरक्षा का खतरा है कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के नेताओं से, और वो जो अपने साथ दुर्व्यवहार हुए हैं। अग्रवाल साहब, आज तो इस देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं रहा, फिर किसी को मध्य प्रदेश की उस सरकार से क्या खतरा होगा जिसके खुद के भविष्य को लेकर आप ये कह रहे हैं? प्रश्न पूछा कि इसका कोई भविष्य नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस को अपने विधायकों को जयपुर भेजना पड़ता है, तो उनको किससे खतरा? ये इस देश में पहली बार देखा गया कि पक्ष के विधायकों को, सरकार के विधायकों को तो किसी दूसरे राज्य में नहीं, दूसरी और तीसरी बार देखा गया है। कर्नाटक के विधायकों को भी कभी कभी भेजना पड़ता है, और भी विधायक। तो जब मध्य प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, अगर उस पार्टी के विधायकों को दूसरी जगह भेजना पड़े, आज कोर्टयार्ड मैरियट में कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे तो उनको मिलने दिया जाएगा क्या? वैसे अग्रवाल साहब, ये भी पहली बार देखा गया कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि बीजेपी को भी अपने विधायक कहीं भेजने पड़े। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जी, और मध्य प्रदेश में इस समय विधायक 3 गुटों में बटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सिंधिया जी का गुट। तो सिंधिया जी का गुट और भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष है, उनको तो सरकार की दमनकारी नीतियों से हो सकता है डर लगे। और आपने देखा होगा, सरकार ने बिसाहू लाल जी पे भी ईओडब्ल्यू ठोक दिया, सिंधिया जी पे भी ठोक दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को तो चुन चुन के निशाना बनाया। हमारा डर तो वाजिब है साहब, परंतु कांग्रेस को किस चीज का डर? और जब अगर कांग्रेस को अपने विधायकों का ही डर है तो हमारा डर होना तो बड़ा ही वाजिब है। चलिए, बेंगलुरु में जो विधायक, बेंगलुरु पर बेंगलुरु में जो विधायक मैं और सवाल आपसे करूंगा। बेंगलुरु पे वापस आते हैं, मैं और सवाल आपसे करूंगा। सैयद जफर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर साहब, जब विधायक सामने आ गए, मीडिया के सामने उन्होंने बताया, तमाम तरह की बातें उन्होंने रख दी हैं, थोड़ा डरे हुए हैं वो, फिर दिग्विजय सिंह के जाने की कोई खास वजह? देखिए, हम लगातार 10-12 दिन से इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बार बार हमारी बात भी रिपीट होती है, आपके सवाल भी रिपीट होते हैं, हमारे जवाब भी रिपीट होते हैं। मैं संक्षेप में बहुत छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए? क्यों गए, किस लिए गए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, उनका दिल बदला और वो चले गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिस चार्टर्ड प्लेन से लेके गया था वो भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेंगलोर के अंदर रिसोर्ट को बुक किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक उनके साथ रहते हैं। क्या हम ये नहीं मान सकते कि उनको दबाव दिया गया? हम ये नहीं मान सकते कि उनको जो मीडिया में पर लेकिन बहुत कल वो बड़े हंसी खुशी वो बता रहे थे जफर साहब। मेरा पूरा जवाब आप सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एक सवाल का जवाब खत्म हो जाएगा, फिर आप नया सवाल मुझसे डालें जी। दूसरा ये कि कल जो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात की
क्या मीडिया के बयान इस बात के सबूत हैं कि जो आज वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? क्या 3 दिन पहले वो या 10 दिन पहले वो मीडिया में कमलनाथ जी की सरकार के अच्छाइयों को नहीं बयान करते थे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मीडिया में कल कह रहे हैं, क्या इसके 20 दिन पहले नहीं कहते थे? क्या हम मीडिया के बयानों को विधानसभा की सदस्य से जोड़ लें? क्या हम मीडिया के बयान को हम कांग्रेस पार्टी की बहुमत में है या नहीं है उससे जोड़ लें? एक बात। दूसरी बात, आशीष जी कह रहे थे कि उनको खतरा है। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बिसाहू लाल साहू जी के ऊपर, आपके चैनल को भी मैं इस बात को बता दूं कि बिसाहू लाल साहू जी के ऊपर किसी भी प्रकार से ईओडब्ल्यू ने कोई केस दर्ज नहीं किया। किसी व्यक्ति ने, किसी वकील ने, किसी आरटीआई ने एक शिकायत दर्ज की है, तो वो उसके लिए कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी बात नहीं है किसी को रोकने के लिए कि आप शिकायत ना करें। वो शिकायत है, उसकी जांच होगी। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को वहां रखा गया, क्या हम इस बात को ये नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र में वो अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बंधक बना कर रख लिया, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मिलने के लिए भी मना कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि हम अगर उनसे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, उनको मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं कि मान लिया थोड़ी देर के लिए कि उनको यहाँ पर खतरा है कि सरकार उनके साथ जाति कर सकती है, सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है, सरकार उन पर दबाव डाल सकती है। हम तो सरकार से हट के कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया है। कायदे से देखा जाए तो मनोज चौधरी के भाई ने मामला दर्ज कराया है। यहाँ से पुलिस भी जा सकती थी, यहाँ से डीजीपी भी जा सकते थे। हाँ, मेरा सवाल देखिए, इसी वजह से मैंने काफी वक्त दिया। सवाल मेरा ये था, दिग्विजय सिंह साहब वहां क्यों गए हैं? सिर्फ प्रदर्शन के लिए गए हैं या बातचीत करके मनाने की कोशिश होगी? बहुत शॉर्ट में प्लीज अग्रवाल साहब से। यस, दिग्विजय सिंह जी चर्चा ही करने गए हैं, बातचीत ही करने गए हैं और उनके पास भी कोई ऐसे इनपुट हैं जो 22 इलाकों के अंदर से निकल के आए हैं, उस इनपुट के आधार पर गए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है तो किसी आधार पर ही कह रही होगी। और हमने अभी भी आपसे, मैं अंत में क्लियर कर दूं कि हमने कोई कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार का अमला लेके वहां नहीं गए हैं जिससे आपको एक डर लगे कि हम उनके साथ गिरफ्तारी करने गए या जाति करने गए हैं। हम तो आप ही की सरकार की पुलिस, आप ही के नेताओं के संरक्षण में। जी, कल अगर ये नजर आ रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो बंधक नहीं है जैसा वो दिखा रहे थे, तो ये भी नजर आ रहा था कि कहीं से कोई डर ऐसा दिखा नहीं। आशीष अग्रवाल साहब, कल ये बात निकलकर सामने आई, कोई भी हमसे आकर मिल सकता है, ये कहा गया ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी हमसे मिल सकता है, सब हमसे मिलने आ रहे हैं। फिर पूछा गया कि जीतू पटवारी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो सब मीडिया का तमाशा था। आज ये जो कर्नाटक पुलिस है, ये क्या दिग्विजय सिंह साहब के तमाशे में शामिल है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि उन्हीं विधायकों ने एक पत्र लिखा था डीजीपी कर्नाटक को कि वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनसे मिलने में एक बैरियर क्रिएट हो। तो बिल्कुल वो बैरियर है। दिग्विजय सिंह जी मिलने गए हैं, प्रतिनिधिमंडल लेके गए हैं, किसने बुलाया उनको? क्या विधायकों ने बुलाया? क्या ऐसी कोई जानकारी है? वो नहीं है। तो अगर वो स्वयं कल उन्होंने कहा कि हमसे तो कोई भी आकर मिल सकता है, डीजीपी को लेटर तो पहले ही लिखा जा चुका है, उन्होंने कहा हमसे कोई भी आकर मिले, कोई भी हमसे बात करे। तभी उनसे पूछा गया कि जीतू पटवारी आए थे, उन्होंने कहा ये तो तमाशा करने आए थे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आज मैं किसी होटल में रुका हुआ हूँ और मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, तो कैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिल सकता है? दूसरी बात, आज मेरे एक काबिल प्रवक्ता ने, जो कांग्रेसी मेरे मित्र, उन्होंने बोला कि ऐसा एक उनको अंदेशा है कि उनको दबाव में रखा गया है। अरे ये 19 विधायकों के परिवारजन हैं, कम से कम 5-5 परिवारजन तो एक विधायक के मान के चले, यानी कि 19 गुणा 5 यानी कि 95 लोग कम से कम थाने के बाहर बैठे होते और उनके क्षेत्र की जनता हजारों की जनसंख्या में थाने पे धरना दे रही होती मध्य प्रदेश का कि हमारा विधायक अगवा हो गया है। वो विधायक क्या कोई दूध मुआ बच्चा है क्या कि जो उसको बहला के फुसला के कोई ले जाएगा? क्या किसी परिवारजन ने कोई रिपोर्ट लिखाई और एक रिपोर्ट भी लिखवाई तो वो आपके शरारती व्यक्ति जीतू पटवारी के कहने पे लिखवाई और वो उनको जबरदस्ती दबाव लेके ले गए। अगर आप ये मानते हैं कि इन पे दबाव डाला जा सकता है तो जीतू पटवारी साहब का रिएक्शन आ रहा है। But when we saw that they are being held back, the messages came from their families. I personally spoke to about 5 MLAs. I've spoken to them. They said we are captive, we can't come out. Our phones have been snatched away. They are not allowing us, and there is a police in front of every room. They are being followed 24/7.
The BJP is saying What is police doing there in the rooms? so the BJP is saying that if you're so confident, why did you go for floor test? Floor test without 22 MLAs. Floor test without 22 MLAs. No, but they're saying that these MLAs they have submitted the resignations of speaker. and So stuff. fine. The speaker has to have a one-to-one meeting with the MLAs. We'll have no. They have to have a one-to-one. That is the law. That is the parliamentary practice. So what's the Kamal Nath given brief, sir? What's Kamal Nath's brief to you, sir? No, I don't. My brief is for myself. I am a Congress candidate of the Rajya Sabha. I have a right to seek vote from my MLAs. That is my brief. Sir, they don't want to meet you and other. I have answered you a number of times. Why do you come again? Thank you, sir. चलिए रिएक्शन सुनवा रहे थे हम दिग्विजय सिंह साहब का, और वहां की जो मीडिया है वो उनसे बातचीत कर रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, हिरासत में उन्हें लिया गया है। अग्रवाल साहब आप जवाब कंप्लीट करें, फिर मेरा सवाल रहेगा जफर साहब के लिए, प्लीज बहुत शॉर्ट में। जवाब मेरा शॉर्ट में यही है कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी, और कांग्रेस ने भी कहा है कि 16 विधायकों को डिटेन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, इनको रुक जाना चाहिए। बाकी मैं दिग्विजय सिंह जी को कुटिलता से जवाब देते हुए सुन रहा था। जब उनसे आप ही के रिपोर्टर ने पूछा कि फ्लोर टेस्ट तब कराएंगे, तो उन्होंने बोला कि इन 22 विधायकों के बिना, अब तो वो संविधान को दोबारा से परिभाषित कर रहे हैं, वो शायद अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर समझ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि साहब स्पीकर मिलना चाहते हैं, तो क्या वो स्पीकर के प्रतिनिधि के तौर पे गए हैं? तो कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी जो प्रपंच खड़ा करना चाह रहे हैं, ये जो बवंडर खड़ा करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। वे जानते हैं कि उनकी इस प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला, मगर उनका तो मकसद है सिर्फ हंगामा। जी रुकिएगा जरा। Matter is very simple. He is a Rajya Sabha candidate. As a candidate, he wants to meet his voters. What harm can be done by a candidate meeting his voters? It's a fundamental right of a candidate to be able to meet his voters. And I don't know, the state government is creating the ruckus. It's very unfortunate. तो ये लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं, और तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो हिरासत में ले लिए गए। जफर साहब आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे, फिर मेरा सवाल रहेगा। नहीं, आप अपने सवाल कर लीजिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। जी, दरअसल ये कहा जा रहा है ये सिर्फ प्रपंच के लिए है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इंतजार कर लेना चाहिए, वो तय कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये साफ हो जाएगा। देखिए, मैं फिर बार बार आपको यही बात कह रहा हूँ, और हम लोग ये साबित भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जैसा कि अभी आज के हालात पे मैं बात करूं कि दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो मिलने गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है कि ये इनको फ्री क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, मैं तो बोला नाराजगी थी, आपने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देना चाहते, ठीक है, मान लिया नाराजगी है। रोक रहा हूं मैं आपको, शिव कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं। Life. They have been in a very long since politics. They want to finish them politically. So they are trying to misuse them. You still maintain that they are your MLAs because they categorically said that we will not want to Who be part of says? See, they are MLA. They held a press conference yesterday, sir, at the resort. See, this is all there. You don't know. They are not. They are under threat. They are under threat. All phones have been snatched. I know what is going on. We know what is in Bangalore is. Lot of friends are there. They have communicated. How will Digvijay Singh know that they are in this resort? So we've been playing it for almost all 10 days now, sir. Day before yesterday, one MLA, 2 MLA was making a swimming in some other resort. Did I know or you know? The father knew that. Where his son was there. Directly went there. Yes, sir. We also covered that, sir. We were there. We took your bite also. So this is all is a very important election. Instead of asking them at the polling station, still they have not been disqualified. They are the Congress members. Sir, again and again MLAs are saying that we are not in captive. We are not at all captive. We are here for... It is your version, and it is some BJP people writing a letter and forcing them to sign at the gunpoint. We know that. Otherwise, why? He is a very seasoned man. Mr. Digvijay Singh is a very seasoned man, senior man. All of a sudden, he will not come like this.
said, your leader was ये लगातार रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। जफर साहब, आप अपना जवाब प्लीज कंप्लीट करें। नहीं, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए, हम कोई पुलिस लेके नहीं गए, हम कोई गुंडे लेके नहीं गए, हम कोई वारंट लेके नहीं गए। कोई कांग्रेस पार्टी अपने राज्यसभा के प्रत्याशी जो है दिग्विजय सिंह जी, वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल विधायकों का लेके गए अपने विधायकों से चर्चा करने के लिए। तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को बात कराने में? इसका मतलब ये कि उन्हें बंधक बनाया ना, हम जो बार बार आपसे कह रहे हैं। जी जी अग्रवाल साहब, ये बंधक शब्द का जिक्र आ रहा है, चलिए बंधक हटा भी दिया जाए। कर्नाटका में तो आपकी सरकार है, वहां कानून व्यवस्था का बुलंद कायम है, वहां पर तो मुलाकात हो सकती है, या वहां पर भी विधायक डरे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये उन विधायकों का निजी अधिकार है, उनकी निजी। ये मैं आपको रोक रहा हूँ, ये आप क्या साफ करेंगे कि वो अभी बीजेपी में है या नहीं है? बिसाहू लाल है हालांकि, उनके अलावा देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो विधायक हैं, कांग्रेस से लड़े थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो इस्तीफा देने के बाद जब वो दोबारा जनता के बीच जाएंगे, उन्होंने क्या तय किया वो आगे आने वाले समय में तय करेंगे। जैसा आपने कहा, बिसाहू लाल जी ने तय कर लिया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, उनका दोनों हाथ खोल के हम स्वागत करते हैं। अगर वे सब आना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी वो ये तय करेंगे। बाकी आज जो वो है वो अपनी स्वेच्छा से है, अपने कहने पर है, और उनको लगता है कि उनको कांग्रेसी नेताओं से नहीं मिलना तो नहीं मिल रहे हैं, ये उनका विशेष अधिकार है। मैं कैसे तय करूंगा, कांग्रेसी प्रवक्ता कैसे तय करेंगे, और आप कैसे तय करेंगे कि उन्होंने किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है? मेरे तय करने तक तो आई ही नहीं, मैं तय नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि डर अगर मध्य प्रदेश में लग रहा है तो कर्नाटक में वो बात कर ले, वहां तो कानून व्यवस्था देखिए शायद मजबूत है बहुत। कल सुबह जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आप ही मीडिया के मित्र थे, वो सबसे मिले ना, अलग अलग भी मिले ना। अगर उनको किसी ने अगवा किया होता तो चुपके से आके आप में से किसी को बता नहीं देते कि हमें अगवा किया गया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि यही बड़ा दिलचस्प है। कल उन्होंने कहा भी, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी बंधक यहाँ थोड़ी है। अब आज तो जब गए तो अचानक से पुलिस बीच में आ गई। कैसे तय करेंगे? आज मैं अगर किसी अपने होटल के कमरे में हूं तो आप और कोई और थोड़ी तय करेगा मुझे किससे मिलना है या नहीं मिलना। जी जी, कल मैं मिला था ना, कल वो कांग्रेसी प्रवक्ता, कल वो जो विधायक थे, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उन्होंने सभी मीडिया के मित्रों से घंटों बात की, तो वो कोई अगवा तो नहीं है। अब अगर आज दिग्विजय सिंह जी प्रतिनिधिमंडल, अरे प्रतिनिधिमंडल क्या उनको किसी ने बुलाया था? क्या कोई उनको आग्रह किया था आने का, इनविटेशन भेजा था? अरे ये हंगामा खड़ा करने की राजनीति दिग्विजय सिंह जी बंद करें, और इसी नौटंकी और प्रपंच के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जैसे उनको लगता है कि भाई हमें इस्तीफा देना है, भूपेंद्र जी आप आ जाइए, हमारी मदद कर दीजिए, तो हो सका लगा होगा दिग्विजय सिंह साहब को भी कि वो जाएं, मुलाकात कर लें। सैयद जफर साहब बुलाया, भूपेंद्र सिंह जी को। चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, आशीष अग्रवाल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा। हर्ष यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, किस तरह की स्थितियां इस वक्त वहां पर, आप भी मौजूद हैं बेंगलुरु में ही? जी, किस तरह की स्थितियां हैं? क्या साथी विधायकों से जी प्लीज, जो हमारे साथ में लंबे समय से पार्टी में विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर दिग्विजय सिंह जी के साथ आए थे मिलने, और कहीं न कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को रोका गया है, हम लोगों को अपने विधायक साथियों से मिलने नहीं दिया गया है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा उजागर हुआ है जिसका आरोप हम लोग लगातार हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लगा रहे थे कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को बंधक बना के रखा गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जाति के साथ, शक्ति के साथ हम लोगों को रोका गया है। जी, अरेस्ट करके हम लोग को जी अरेस्ट करके यहाँ पर एक कोई थाना है, उसमें हम लोग अरेस्ट करके बैठाया गया है। जी, क्या कुछ कहना है पुलिस का कि बहुत डरे हुए हैं वो लोग, मिलना नहीं चाहते, या वो बहुत खुश हैं पर वो मिलना नहीं चाहते आप लोगों से, पुराने दोस्तों से? वो सब मिलना चाहते हैं, और कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो हमारे लोग राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, उनका हक है कि वो अपने साथी विधायकों से, जो पूर्व मंत्री उनके साथ भी रहे हैं उनके मुख्यमंत्री काल में, और वर्तमान में जिनके लिए उन्होंने चुनाव में मदद की है, तो उनसे मिलना चाहते थे, उनको मिलने से रोका गया है जी दिग्विजय सिंह जी के द्वारा। जी जी, क्या ऐसा होता है कि नाराजगी पुराने दोस्तों से इस हद तक बढ़ जाए कि 20-20 दिन उनसे मिलने का मन ना करे? कहीं कोई नाराजगी नहीं है,
कहीं कोई नाराजगी नहीं है साथी विधायकों की। वो तो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मगर जिस तरह से उनके फोन बंद किए गए हैं, उनसे मिलने से रोका गया है, यदि इनमें नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो उनको छोड़ें, खुला छोड़ें, मिलने दें, हम लोगों से मिलने दें, जो भी डिसीजन लेंगे। जी, इस बात की क्या स्थिति है? आपने गृह मंत्रालय को भी कहा कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के कुछ पुराने मित्र हैं जो अब मित्र नहीं हैं, वो डर रहे हैं, आप उनको सुरक्षा मुहैया कराइए। इस तरह का पत्र भी लिखा है सीएम कमलनाथ ने गृह मंत्री को। कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी को भी लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है। जी प्लीज यादव साहब बने रहिएगा, हम जान रहे हैं आप जिन तरह की परिस्थितियों में, लेकिन बने रहिएगा। आशीष अग्रवाल साहब, केंद्र जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इतने 22 लोग हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं मध्य प्रदेश में आने के बाद, फिर भी जवाब नहीं आ रहा, सुरक्षा नहीं दी जा रही उन्हें। देखिए, मैं जितना जानता हूं कि जब तक राज्य सरकार केंद्र को नहीं लिखेगी जी सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रोटोकॉल के तहत, नहीं, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, वो सार्वजनिक डोमेन में भी आया था। मेरी जानकारी में ऐसा कोई पत्र नहीं है, और इसीलिए तो बार बार जो विधायक सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, मैंने भी आज तक किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को ये कहते हुए नहीं सुना कि उन्होंने सीआरपीएफ की मांग की है। अगर सीआरपीएफ की मांग हो ही गई होती तो इतना विषय ही नहीं होता। ठीक ठीक, आशीष जी बने रहेगा। हर्ष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर्ष यादव साहब, एक बड़ा, चलिए संपर्क उनसे शायद नहीं हो पा रहा है, हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अग्रवाल साहब आप भी और जफर साहब आप भी बने रहेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास।